हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है रहस्यमय घर। इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। एक बड़े शहर में गुड्डू और बबलू दोनों भाई एक साथ रहते थे। दोनों भाइयों ने कॉलेज भी पूरा कर लिया। उनके परिवार में अब कोई नहीं था। वो अपने चाचा के यहाँ रहते थे। गुड्डू, अब हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया। मुझे लगता है भाई कि अब हमें कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। बबलू, हमें उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे जो हमारे पास नहीं हैं। गुड्डू, हम चाचा से पैसे ले लेते हैं। बबलू, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखा है। हम उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं? अब हमें कमाकर उन्हें देना चाहिए, क्योंकि चाचा ने ही माँ बाप के जाने के बाद हमें पाला है। गुड्डू भाई, मुझे लगता है कि हमें अपनी पुश्तैनी हवेली बेच देनी चाहिए और फिर उसके बाद हम अपना और चाचा दोनों का जीवन बदल सकते हैं। बबलू, हाँ बात तो ठीक है। फिर कल सुबह अपने गांव राघवपुर के लिए निकलते हैं। वैसे भी वो हवेली खंडहर है, उसे रखने का कोई फायदा नहीं है। बबलू और गुड्डू सुबह की योजना बनाकर सो गए। अगली सुबह दोनों भाई उठकर राघवपुर के लिए बस में बैठकर निकल गए और कुछ घंटों बाद अपने गांव पहुंच गए। गुड्डू, अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि हमारा घर कौन सा है? बबलू, चाचा ने बताया तो था कि जो सबसे बड़ा घर होगा वही हमारा घर होगा। गुड्डू, हाँ, और सबसे पुराना भी होगा। बबलू, कोई नहीं, चलकर ढूंढते हैं। दोनों भाई अपनी पुश्तैनी हवेली ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें एक आदमी राजू मिला। बबलू, अरे भाई, ये राघवपुर गांव ही है ना? राजू, नहीं, ये जनकपुर है। बबलू, लेकिन बस वाले ने तो यही उतारा था। राजू, जब बस वाले ने यही उतारा था तो यही होगा। बबलू, अजीब पागल है, जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा उत्तर नहीं दे रहा है। राजू, तुझे मैं पागल लगता हूँ क्या बे? बबलू, ठीक है भैया, हमारी गलती है। अब हमें ये बता दीजिए कि यहाँ सबसे पुरानी हवेली के लिए रास्ता कहाँ से जाता है? राजू, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन मैंने कभी इस रास्ते को कहीं भी जाते हुए नहीं देखा है। शायद जाना तुमको ही पड़ेगा। बबलू, ठीक है भाई, तुम हमें माफ कर दो, हम खुद चले जाएंगे, ठीक है। राजू, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें माफ करूँ या नहीं? बबलू, अजीब आदमी है यार। गुड्डू, चलो भाई चलते हैं, इसके सच में ही स्क्रू ढीले हैं। राजू अकेले ही खड़े होकर हंसने लगा। गुड्डू और बबलू दोनों पुरानी पुश्तैनी हवेली को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों राघवपुर की गलियों में इधर से उधर देख रहे थे, तभी उन्हें एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी जो अब खंडहर बनने लगी थी। गुड्डू, ये हमारी हवेली जिसको हम ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे। बबलू, हाँ, चलो अब इसके अंदर चलते हैं और इसको 1-2 दिन में ही बेच देंगे। गुड्डू, हाँ, हमें इसे जल्द से जल्द बेचना होगा। दोनों भाई अंदर गए। तभी अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति भीखू निकलकर आया। भीखू कौन है? इस खंडहर में आज कौन आया है? बबलू काका, आप कौन हैं? हम इस घर के मालिक हैं। लेकिन आप कौन हैं? भीखू, इस घर के मकान मालिक। अरे, कम से कम मुझसे झूठ मत बोलिए। तुम्हें क्या चाहिए, मुझे ऐसे ही बता दीजिए। बबलू काका, आप भी कमाल करते हो। जब आपको बता दिया कि हम ही इस घर के मालिक हैं, फिर भी आप बेवजह हमारा समय खराब कर रहे हैं। गुड्डू और काका, जवाब आपको देना चाहिए क्योंकि आप हमारे घर में रह रहे हो। हम इस हवेली के वारिस हैं। गुड्डू और बबलू, भीखू, ठीक है बच्चों, अगर तुम इस हवेली के वारिस होने का दावा करते हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ।
लेकिन मैं इस घर की रखवाली करता आ रहा हूँ। बबलू, ठीक है काका, आप हमारे परिवार के बारे में कुछ जानते हो